प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 13.5 का प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। इसके पहले के पूरे प्रश्न हमने बना दिया था 1, 2, 3। अब चौथे प्रश्न में क्या लिखा है देखिए। इसमें लिखा है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा आपको खुदवाना है ना। इस आकार का एक आपको गड्ढा खुदवाना है और उस गड्ढे को खुदाने के लिए 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से आपको देना है पैसे। तो 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से जब पैसे आप दोगे गड्ढा खुदवाने के लिए, तो आपको यानी कितना खर्च करना पड़ेगा। यानी इस साइज का 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरे यानी घनाभाकार गड्ढे को खुदवाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल। हल में हम क्या करेंगे बताओ। हल में हमने सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ है आपका ने जो गड्ढा खुदाना है वो कितना मीटर लंबा चौड़ा और गहरा है उसको आपको लिखना है। दिया है में तो यहाँ लिखेंगे दिया है घनाभाकार गड्ढे की लंबाई L बराबर 8 मीटर, चौड़ाई B बराबर 6 मीटर और गहराई को हम बोलेंगे गड्ढे की ऊंचाई। तो गहराई कितनी दी हुई है, H बराबर 3 मीटर, है ना। ठीक है, ये यानी घनाभ के आकार का जो अपन गड्ढा खुदवा रहे हैं उस गड्ढे की लंबाई चौड़ाई और गहराई दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, 1 घन मीटर पर खर्च पर व्यय दिया है 30 रुपये। ठीक, आपको निकालना है कि इस घनाभाकार गड्ढे को खुदाने के लिए कितना पैसा लगेगा, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, यहाँ लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे सूत्र में, लिखेंगे घनाभाकार गड्ढे का आयतन। अपन आयतन निकालेंगे। आयतन यानी सूत्र होता है L गुणित B गुणित H। L का मान कितना है 8, B का मान 6 और H का मान 3। तो इसमें ने गुणा अपन करते हैं तो गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 8 6 48, 48 में गुणा करेंगे 3 का तो 8 3 24 की 4 हंसी का 2, 4 3 12 और 13 14 यानी 144 घन मीटर उस गड्ढे का आयतन आएगा। जो अपन यानी गड्ढा खुदवा रहे हैं उस गड्ढे का आयतन क्या आया कि घनाभाकार गड्ढे का आयतन ये यानी 144 घन मीटर आया। अब 1 घन मीटर पर कितना खर्च आ रहा है, 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने में खर्च हो रहा है 30 रुपये, है ना। इसलिए क्योंकि 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने पर खर्च या व्यय ये है आपका 30 रुपये। ठीक, अब आपको कितने घन मीटर खुदवाना है, 144 घन मीटर। इसलिए लिख दो यहाँ पर, इसलिए 144 घन मीटर पर खर्च कितना आएगा, 144 में 30 रुपये का गुणा। तो 100 पहले लिख दीजिए 30 में और 4 3 चौ 12, 3 चौ 12, 12 की 2 सकाया 1, 3 चौ 12 1 13, 13 के 3 सका 1, 3 का 3 1 4 यानी 4320 रुपये, है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे गड्ढा खुदवाने पर खर्च बराबर
4,320 रुपये। तो ये आपका यानी आंसर है। तो आपका यानी प्रश्न नंबर चौथा कैसा यानी बना कि पहले अपन ने जो गड्ढा आपको खुदवाना है जिस साइज़ का, हम उस गड्ढे का निकाल लिया, पहले उस गड्ढे का निकाल लिया अपन ने आयतन, और गड्ढा यानी किस आकार का है, घनाभ। तो घनाभ का आयतन का लग गया सूत्र, और उसमें 30 रुपये का अपन ने गुणा कर दिया है ना आयतन में। तो यानी आपकी जो राशि है, कितनी राशि आपको खर्च होगी उस गड्ढा खुदवाने के लिए, तो आपको यानी ज्ञात हो जाता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में कौन सा प्रश्न बनेगा, अगला प्रश्न 5वां। अगला प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न 5वें में लिखा है एक घनाभाकार टंकी की धारिता, यानी उसकी जो कैपेसिटी है, जो टंकी में जो पानी भरा हुआ है उसकी जो यानी कैपेसिटी है ना, धारिता कितनी है, 50,000 लीटर पानी की है। यानी 50,000 लीटर पानी की टंकी आपके पास है। यदि उस टंकी की लंबाई और गहराई यदि क्रमशः दिया हुआ है 2.5 मीटर और 10 मीटर, तो उस टंकी की चौड़ाई आपको बताना है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन ध्यान रखें आपको कि जो धारिता है, टंकी की जो धारिता दिया हुआ है प्रश्न में है, तो वो लीटर में है। उस लीटर को अपन बदलना पड़ेगा घन मीटर में। ठीक, तो यहाँ अपन हल करते हैं। देखिए, हल दिया है हम अपन लिखेंगे एक घनाभाकार टंकी की धारिता मीन्स आयतन है ना, आयतन इसकी। तो उस टंकी का आयतन कितना दिया हुआ है, वो है 50,000 लीटर। ध्यान देना है। अब ये जो लीटर है, हाँ, इस लीटर को बदलना है घन मीटर में। तो लीटर को घन मीटर बदलने के लिए इसमें 1000 का भाग देना है। ठीक, क्यों भाग देना है, क्योंकि 1000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे घनाभाकार टंकी की धारिता बराबर होगा 50,000 बटे 1000। अब 1000 का यानी शून्य काट दो, कितना आएगा, 50। तो 50 जो उत्तर आया वो यानी घन मीटर। देखिए, अपन ने घन मीटर में बदल दिया आयतन को। आयतन यानी ये जो है धारिता है, धारिता को ही अपन आयतन कहते हैं। ठीक है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन दिया हुआ है। अब घनाभ की क्या दी हुई है बताइए, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी दी है, 2.5 मीटर है ना। तो अब घनाभ की गहराई कितनी दी हुई है, गहराई है 10 मीटर। आपको निकालना क्या है, आपको ज्ञात करना है घनाभ की चौड़ाई बी है ना। ये एल है और ये एच है। ठीक, तो बी आपको निकालना है, बी का मान अज्ञात है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो अब क्या आएगा प्रश्न है, अब सीधे लगाएंगे सूत्र अपन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर एल गुणा बी गुणा एच। तो आयतन का मान कितना दिया है, 50 जो निकला, और एल का मान कितना है, 2.5। बी का मान आपको निकालना है, एच का मान 10। 10 में 2.5 का इन्हें गुणा करते हैं तो दशमलव हट जाएगा और आ जाएगा 25 है ना, दशमलव आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 25 गुणित बी। ठीक है ना। अब 25 गुणित बी आ गया। अब 25 हम करें पक्षांतर, तो 25 का पक्षांतर करने पर कितना आएगा, बी का मान, बी बराबर हो जाएगा 50 बटे 25। अब 25 से 50 को हम काट देंगे 2 बार, तो बी बराबर 2 मीटर। तो आंसर हम लिखेंगे, आंसर आएगा घनाभ की चौड़ाई बी बराबर 2 मीटर। ये आपका है ना आंसर आ गया। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर जो 5वां है, तो 5वें प्रश्न को आप पहले क्या पढ़ेंगे, प्रश्न की इबारती, और प्रश्न की इबारती पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो एक जो टंकी है घनाभ के आकार की, उसका यानी आयतन दिया हुआ है 50,000 लीटर।
और 50,000 लीटर को अपन ने बदल दी क्या में, घन मीटर में। तो 1000 का भाग दिया, 1000 भाग देने से क्या हो गया, 50 आ गया। तो 50 घन मीटर उसका यानी आयतन हो गया। ने आयतन को हमने बदल दिया है किसमें, घन मीटर में। क्यों बदले, क्योंकि हमारी जो लंबाई चौड़ाई है वो मीटर में है ना, और वो था लीटर में, तो लीटर को बदल दिए मीटर में। तो ये हो गया आपका आयतन। अब आयतन हो गया, अब आपको निकालना क्या था, चौड़ाई। लंबाई दी हुई है, गहराई दी हुई है, तो अब लगाओ सूत्र, और सूत्र में रखे मान और गुणा कर दिया, भाग दे दिए। तो ये आ गया घन आपकी चौड़ाई का मान 2 मीटर। ठीक है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, यहाँ इस गांव में जो 4000 जनसंख्या है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है पड़ती है। एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है और उस गांव की जनसंख्या है 4000। इस गांव में यदि एक टंकी बनी हुई पहले से है, 20 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर गहरी, यानी माप वाली वहाँ उस गांव में एक टंकी बनी हुई है और उस टंकी में पानी भरा हुआ है। तो इस टंकी का पानी वहाँ उस गांव के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, यानी आपको कितने दिन आपको निकालना है। ठीक है, यानी कितने दिन आपको उस टंकी का पानी चलेगा उस गांव में। क्यों, एक गांव ने, गांव की जनसंख्या कितनी है, 4000, और प्रति व्यक्ति कितना खर्च हो रहा है, आवश्यकता पड़ रही है 150 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि टंकी जो बनी हुई है उस गाँव में है, उस गांव में जो टंकी बनी है पानी की, उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई दी हुई है। तो उस टंकी का पानी उस गांव के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। यदि उस टंकी को हमें भर दिया जाए तो उसका आयतन, तो अपन ने क्या करेंगे, हमने उसको आयतन निकालेंगे और उसको ने बदलेंगे काय में, लीटर में, और उसको फिर भाग दे देंगे, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे दिया है एक गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या बराबर लिखेंगे 4000 और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, हाँ, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आवश्यकता बराबर 150 लीटर। ये प्रति व्यक्ति है और प्रतिदिन है। अब आपको उस गांव में कितनी जनसंख्या है, कितने व्यक्ति हैं उस गांव में, उस गांव में है 4000 व्यक्ति हैं। तो 4000 व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितनी आवश्यकता पड़ेगी पानी की, वो निकाल लो। तो यहाँ लिखेंगे प्रति व्यक्ति, यानी प्रतिदिन उस गांव में और पानी की आवश्यकता यानी प्रतिदिन कितना खर्च हो रहा है इस गांव में पानी की, तो आवश्यकता निकालने के लिए हम 4000 जो व्यक्ति हैं इस गांव में हैं, तो उसमें हम 150 का हम गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 1 2 3 4, है ना। तो 1 1 2 3 4, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख। तो 6 लाख लीटर पानी लगता है एक दिन में उस गांव में, प्रतिदिन उस गांव में कितना लगता है पानी, 6 लाख। तो 6 लाख लीटर पानी लगता है। अब उस गांव में जो टंकी बनी है ना, उस टंकी के माप दी हुई है, तो अपन लिखेंगे टंकी, पानी की टंकी की लंबाई कितनी दी है, लंबाई L बराबर 20 मीटर, चौड़ाई कितनी दी है, B बराबर 15 मीटर, और गहराई H बराबर कितना दिया है, 6 मीटर। इस माप की टंकी बनी हुई है ना, पानी टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। अब मैंने टंकी का आयतन सूत्र है लगाएंगे, पानी की टंकी का आयतन, पानी की
टंकी का आयतन बराबर L गुणा B गुणा H। तो L का मान है 20, B का मान है 15 और H का मान है 6। हम इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 30 का यानी गुणा किए 300 आता है, और 300 में गुणा किए कितने का, 6 का। तो 300 में तो 6 थी 1800 घन मीटर इसका आयतन आया। अब हमको मालूम है कि 1 घन मीटर में कितने पानी होता है, 1000 लीटर पानी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका घन मीटर। इस घन मीटर को बदलना काय में है आपको, नहीं लीटर में, क्योंकि आपको निकालना है संख्या दिनों की। तो हम यहाँ लिखेंगे ये आपका है आयतन आ गया। अब इन्हें पानी की टंकी का आयतन बराबर, यानी ये जो है घन मीटर को हम बदलेंगे लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, कितने का, 1000 का। तो इसके पहले प्रश्न में भाग दिया था, यहाँ हम गुणा कर रहे हैं। देखिए 1800 गुणित, यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 1000, अभी हो जाएगा लीटर। अब यानी 1800 और 300 बढ़ा दो, 300 बढ़ा दिए, हो गया 500 हो गया, यानी 18 लाख ना, 18 लाख लीटर पानी इसका आयतन आ गया। पानी की जो टंकी है, उस पानी की टंकी में कितना पानी भरा हुआ है, उस पानी की टंकी में 18 लाख लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक, अब इन्हें क्या करेंगे, दिनों की संख्या निकालना है। दोनों आयतन निकल गए, ये भी निकल गया आयतन और ये भी निकल गया, दोनों आयतन। तो अपन लिखेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या यानी बराबर क्या रहेगा, बताइए, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बटे प्रतिदिन उस गांव में पानी की आवश्यकता है, नहीं, प्रतिदिन उस गांव में पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता। ठीक है, अब इन्हें क्या करेंगे बताओ, अपन ने टंकी का आयतन निकाला था 18 लाख और इसका आयतन है 6 लाख। 1 2 3 4 5, इन 5 शून्य से 5 शून्य कट जाएंगे। और उसके बाद इन्हें 6 कम 6 और 6 3 18, तो दिनों की संख्या कितनी आई, 3। यहाँ लिखेंगे उस गांव के लिए उस टंकी का पानी 3 दिन के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में अपन लिखेंगे उस गांव के लिए 3 दिनों के लिए उस गांव में 3 दिनों के लिए, देखिए क्या आया उत्तर में आया कि उस गांव में 3 दिनों के लिए पानी पर्याप्त होगा। यानी आपका जो दिनों की संख्या 3 आई है ना, बराबर यानी काटने के बाद उत्तर 3 आया। तो 3 जो उत्तर आया है, तो दिनों की संख्या 3, तो आंसर लिखेंगे उस गांव में 3 दिनों के लिए पानी पर्याप्त होगा। ठीक, तो ये आपका यानी प्रश्न नंबर कौन सा है, यानी 6वां। तो 6वां प्रश्न कैसे बनाएंगे अपन, फिर से देख लीजिए। एक गांव जिसकी जनसंख्या कितनी है, 4000। ठीक, समझ में आ गया कि 4000 क्या है, उस गांव की जनसंख्या है। और प्रति व्यक्ति प्रति दिन कितना खर्च कर रहा है पानी, 150 लीटर। ध्यान सुनना है, 150 लीटर पानी खर्च कर रहा है प्रतिदिन एक व्यक्ति। और कितने व्यक्ति हैं उस गांव में है, 4000। तो 4000 व्यक्ति के लिए एक दिन में कितना खर्च होगा पानी, वो होगा 4000 गुणित 150 बराबर है 6 लाख। तो 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता उस गांव में प्रतिदिन
आ रही है। तो प्रतिदिन यानी जो पानी खर्च हो रहा है इस गाँव में, तो प्रतिदिन खर्च हो रहा है कितने लाख, 6 लाख लीटर। अब यानी अपने माने उस गाँव में टंकी जो बनी हुई है, तो उस गाँव में जो टंकी बनी है वो किस साइज़ की है, उसका साइज़ है लंबा 20 मीटर, टंकी की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 6 मीटर। तो इतनी गहरी टंकी बनी हुई है, तो उसका अपन ने निकाल लिया पहले आयतन। तो आयतन निकल गया घन मीटर में, घन मीटर को अपन ने बदल दिया काय में, लीटर में। तो लीटर में बदलने से 1000 का हमने गुणा किया, तो 1000 गुणा करने से हो गया 18 लाख लीटर पानी उस टंकी में भरा हुआ है। तो अब 18 लाख लीटर पानी उस टंकी में जब भरा हुआ है, तो उस पानी उस गांव के लिए कितने दिन पर्याप्त होगा, तो हमको निकालना है दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या बराबर हो जाएगा सूत्र टंकी का आयतन, है ना, बटे प्रतिदिन उस गांव में पानी की आवश्यकता। तो प्रतिदिन यानी कितनी है, 6 लाख हर में आ गया, और 18 लाख कहाँ अंश में आ गया। तो 18 लाख में जो शून्य है, तो उस शून्य से हम 6 लाख के शून्य को काट दिया, शून्य शून्य कट गया। अब मैंने 18 बचा और नीचे 6 बचा, तो 6 का हम 6 और 6 दिया 18, आगे 3। तो 3 जो आया वो 3 दिन है, उस 3 दिन क्या आया, उस गांव के लिए उस टंकी का पानी 3 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक, तो आंसर लिख दिया है, उस गांव में 3 दिनों के लिए पानी पर्याप्त होगा, ये आंसर है। तो ये आपका इन्हें प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 6वां। ठीक, अब आपको इन्हें इसके आगे एक प्रश्न बनाना है। इसके आगे के जो प्रश्न है वो भी ऐसे ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। 7वां नंबर, 7वें नंबर में क्या करना, 7वें नंबर में लिखना है यहाँ पर गोदाम का वर्णन दिया है कि एक गोदाम है, चाहे उसमें लकड़ी भरो या कंडे भरो, जो भरना है। तो उस गांव में एक क्या है, एक गोदाम है, उस गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। तो पहले आप क्या करना, गोदाम के बारे में निकाल लेना कि गोदाम का आयतन पहले निकालना है आपको, और गोदाम का आयतन निकालने के बाद क्या करना आपको, उस गोदाम के अंदर क्या रख रहे हैं, लकड़ी के क्रेट। तो एक क्रेट का भी निकालना आयतन। ठीक, अब आप क्या करेंगे, गोदाम का आयतन में जो क्रेट का आयतन है उसका भाग देना, ऐसा बटे करके, और ऐसा यानी भाग देना, तो वहाँ पर यानी क्रेटों की संख्या आ जाएगी। लकड़ी का जो क्रेट है, तो क्रेटों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, कितने यानी अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं उस गोदाम में। ठीक है, तो 7वें नंबर क्वेश्चन आप अपने घर में बना सकते हैं होमवर्क में। तो ये अपने 7वां 8वां 9वां, ठीक है ना। तो अब हम अगली प्रश्नावली 13-6 कल पढ़ेंगे। ओके, तो नमस्कार।